सत्ता देने का कम अधिक प्रमाण में प्रयास किया गया और फिर उनमें से ही जो राज्य की सत्ता है, विधानसभा के द्वारा राज्य की सत्ता जो बनाई गई है, उस सत्ता में उनको राज्य की सत्ता दी गई और उन लोगों की मदद से बहुमत हासिल किया गया और बहुमत हासिल करके केंद्र की सत्ता पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। आज हम देखते हैं कि केंद्र की सत्ता पर जो ब्राह्मणों ने बनाई हुई पार्टियां हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जैसे सबसे पहली पार्टी कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, आगरकर, तिलक, इन ब्राह्मणों ने यह पार्टी बनाई और उन्होंने आजाद भारत पर पहले कब्जा किया और उसके बाद आज के तारीख में आरएसएस के द्वारा जो ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है, उनके द्वारा बनाया गया जनसंघ, और जनसंघ का ही नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी आई, उसकी सत्ता है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुसंख्य लोगों की मदद से राज्य सत्ता पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो बहुसंख्य लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, और जो मंडल कमीशन में शामिल नहीं किए हुए लोग, जो कायस्थ जाति तक वर्ण व्यवस्था के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रहने वाले जो कायस्थ है, शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, वो जो लोग हैं, ये शूद्र वर्ण के जो सारे के सारे लोग हैं, इन लोगों पर ये जो रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, भगवत गीता है, ये वास्तव में ग्रंथ ब्राह्मणों के हैं। ब्राह्मण इनको पवित्र मानते हैं और शूद्रों पर इन ग्रंथों को थोपा गया है। ये ग्रंथ को अगर शूद्र लोग अगर पवित्र मानते हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि यह ग्रंथ पवित्र है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों के ऊपर उसे थोपा गया है और थोपने के लिए बहुत अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया है, बहुत यूनिक तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वो अलग तरीका क्या है? जैसे मैं यही बात एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं। आधुनिक काल का, आज के समय का एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जहर दे के मारा। पेशवा ब्राह्मणों ने मारा, कोकनस्थ ब्राह्मणों ने मारा, और इन जिन ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा तो वो उनको अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए मारा। अगर वो अपना दोस्त मानते होते तो मारने की वजह नहीं थी। उनको अपना शत्रु माना, शत्रु मानकर उनकी हत्या की और उनके महाप्रतापी जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी भी उन्होंने हत्या की। और हत्या करने के लिए ब्राह्मणों ने, पेशवा ब्राह्मणों ने, जो मुगल सम्राट था औरंगजेब, उसके साथ गुप्त समझौता किया और उस समझौते के तहत औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या होने के बाद वो राज्य जिस पर औरंगजेब का राज होना चाहिए था,
हैरान करने वाली बात है वो राज पेशवाओं का रहा। इसका मतलब है कि औरंगजेब संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे, वो मार नहीं सके बहुत कोशिश करने के बाद, और इस वजह से उनको सलाह दिया गया कि अगर ब्राह्मणों के साथ आप समझौता करो तो इनको जल्दी पकड़वा कर मारा जा सकता है। और फिर औरंगजेब ने गुप्त रूप से समझौता किया इन ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मणों ने उनके साथ समझौता किया और समझौते के तहत संभाजी महाराज को पकड़वा कर मारा गया। इसके भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि औरंगजेब ने पेशवाओं के नाम चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी उपलब्ध हुई है कि आप और हमारे बीच में जो समझौता हुआ उसके बरहुकूम अगर आपने आचरण नहीं किया तो जो गत संभाजी की हुई वही गत हम आपकी करेंगे। इसका मतलब है ये चिट्ठी अपने आप में एक एविडेंस है कि पेशवाओं के साथ गुप्त समझौता हुआ था। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के लिए शत्रु थे, संभाजी महाराज ब्राह्मणों के लिए शत्रु थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद भारत में प्रौढ़ मताधिकार, आंदोलन होने के बाद आजादी मिली, आजादी में प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया और प्रौढ़ मताधिकार लागू होने की वजह से जो प्रजा बहुसंख्यांक है उनको वोट का अधिकार मिला और बहुसंख्यांक लोग जिनको एमपी बनाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मराठी में खासदार बनाएंगे, उनका जो बहुमत होगा उसके बहुमत के समर्थन से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बहुमत तो इन बहुसंख्यक लोगों का था, तो इनका समर्थन लेना जरूरी था और ये प्रौढ़ मताधिकार की वजह से हुआ जो बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिखा। ये परिवर्तन हुआ, ये देश में ये हालात बन गए। इस हालात की वजह से ब्राह्मणों को, जिनके साथ उनका शत्रुत्व था, जिनको वो अपना कट्टर शत्रु मानते थे, तो कट्टर शत्रु जिनको मानते थे उन्होंने एसिमिलेशन की थ्योरी छत्रपति शिवाजी महाराज पर लागू की। एसिमिलेशन थ्योरी क्या है कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को एज इट इज स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण किया। और ब्राह्मणीकरण करने के लिए क्या किया, ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों का दुश्मन बताया। अगर हम मान लेते हैं कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ लड़ाई हो रही थी, बराबर है ये बात, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मगर इस लड़ाई को इस तरीके से देखा जा सकता है कि कोई भी राजा अगर वो छोटे भौगोलिक क्षेत्र का राजा है, मान लो वो एक जिले का राजा है, तो वो कोशिश क्या करता है कि मैं थोड़ा बड़ा राजा बन जाऊं, तो वो और भूमि जो है अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद अब उससे बड़ी लेने की कोशिश करता है। यानी धीरे धीरे वो ज्यादा, जितनी बड़ी भूमि प्राप्त होती है उतना बड़ा वो राजा माना जाता है। सम्राट अशोक जो थे, सम्राट किसको, एक तो होता है राजा और एक होता है सम्राट। तो राजा और सम्राट में क्या फर्क होता है, जो सम्राट है वो भी राजा होता है, राजा जो है वो भी राजा होता है। तो फिर सम्राट और राजा में क्या फर्क होता है, जो सम्राट होता है वो राजाओं का राजा होता है। जैसे मुख्यमंत्री है वो प्रदेश का राजा है, प्रधानमंत्री है देश का राजा है। तो सम्राट अशोक ये केवल राजा नहीं थे, ये राजाओं के राजा थे, उनके अधीन बहुत सारे देश भर में राजा थे। जब देश आजाद हुआ तो 650 संस्थान में राजा थे और उन राजाओं का राजा इंग्लैंड में बैठता था
क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। भारत में दो प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र था। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जिसमें कोई राजा नहीं था, उस पर डायरेक्ट राज था अंग्रेजों का, और कुछ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जहां राजा थे, जैसे छत्रपति शाहू महाराज थे, वो अंग्रेजों के समय में भी राजा थे। तो ऐसे छत्रपति शाहू महाराज की तरह 650 राजा थे अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो ये जो 650 राजा थे, इन राजाओं का राजा कौन था? वो इंग्लैंड में बैठता था, लंदन में बैठता था। तो वो आदमी नहीं था, वो महिला थी, तो वो वहां। तो उसी तरह से राजाओं का राजा सम्राट अशोक था, उसके अधीन बहुत सारे राज्य थे, राजा थे। तो मैं जो आपको ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि किसी भी राजा को क्या लगता है कि वो कोशिश करता है कि थोड़ा 2, 4, 5 गांव का राजा बनने से साला मजा नहीं आ रहा है। वो कोशिश करता है कि और ज्यादा भूमि, और ज्यादा भूमि, और ज्यादा भूमि वो ये करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे भूमि पर दूसरे राजा का राज है उसके साथ उसका झगड़ा होता है। जो जीत जाता है वो भूमि उसके नियंत्रण में आ जाती है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनके और औरंगजेब के बीच में ये इसी तरह का लड़ाई थी। राज को बड़ा करने की औरंगजेब सोचता था कि सारे देश भर मेरा इलाज होना चाहिए, और शिवाजी महाराज सोचते थे कि मेरा राज थोड़ा बड़ा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ये कोशिश कर रहे थे, इसमें लड़ाई होती थी। अब ये जो लड़ाई होती थी, इसको ब्राह्मणों ने क्या किया? ये राजपाट की लड़ाई नहीं थी, ये हिंदू धर्म के रक्षा करने की लड़ाई थी। ब्राह्मणों ने क्या किया? शिवाजी महाराज को शिवाजी महाराज के नाम पर एक्सेप्ट नहीं किया। शिवाजी महाराज जैसे है, उनका जो ओरिजिनल इतिहास है वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, क्योंकि पुणे के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, कहा कि शूद्र हो।